हेलो डियर स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति आज आपका स्वागत करती हूँ आज के करंट अफेयर्स की क्लास में। तो करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के कुछ स्लाइड बता देती हूँ। चलिए देखते हैं आज क्या है स्लाइड में। ये आप देख सकते हैं अनअकैडमी के जो है टॉपर्स हैं। ये 2021 के टॉपर्स हैं। और अनअकैडमी जो है इस 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक टॉपर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये है जो अनअकैडमी में टॉप 20 में जो 7 रैंक्स जो होते हैं वो अनअकैडमी के स्टूडेंट्स क्या होते हैं। और टॉप 50 में 15 स्टूडेंट्स अनअकैडमी से आते हैं। आप देख सकते हैं इधर इस तरफ जो है रैंकर्स इन टॉप 50 में आप देख सकते हैं ये सब जो जो स्टूडेंट्स के जो नेम्स हैं ये अनअकैडमी के थ्रू हैं जो ऑल इंडिया रैंक में आए हैं। सेकंड रैंक पर जागृति अवस्थी, अपना मिश्रा, थर्ड 9th रैंक आप देख सकते हैं ये सब। और ये है आप अनअकैडमी के थ्रू अपनी यूपीएससी की एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं, उनकी क्या क्या ऑफ़र्स हैं वो है इस स्लाइड में। ये है 27th को गौरव बुधानिया, एक वन मोर रीज़न टू ज्वाइन द 27th बैच। गौरव बुधानिया जो कि ऑल इंडिया रैंकर था 13th है। इनका जो है क्लास है 27 अक्टूबर को, आप चाहे तो इनरोल कर सकते हैं। ये आपको बताएंगे कि इनकी 5 क्लासेस ऐसे पे होगी, 2 क्लास स्ट्रेटजी पर और 3 क्लासेस और आंसर राइटिंग। आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं 9 मंथ्स कॉम्बो पैक। आप यूपीएससी के एग्ज़ाम की प्रीलिम्स की तैयारी के लिए है 45,675। इसका ऑफर जो है 31 अक्टूबर तक है। आप जल्द से जल्द इनरोल कर लें। ये वन सब्सक्रिप्शन टू क्रैकेट ऑल आप देख सकते हैं इसके जो है 25% एंड 10% आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। जीएस प्लस ऑप्शनल एंड आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल आप देख सकते हैं। ये अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो है जिसमें कि 21 टेस्ट सीरीज ऑप्शनल कोर्स के होंगे और 80 टेस्ट पर ईयर होंगे। आप इसमें देख सकते हैं प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए अलग अलग टेस्ट की जो अनअकैडमी के थ्रू आप इसमें अपनी स्किल्स को और बढ़ा सकते हैं। ये 3 मंथ फेस्टिव कॉम्बो है, 10% प्लस 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। इनका ये कोर्स जो है 3 मंथ का 28,350 का है और इसका ऑफर 20 अक्टूबर से बढ़ाकर 27 अक्टूबर कर दिया गया है। आप इसमें जल्द से जल्द एनरोल एडमिशन ले सकते हैं। ये नई बैच शुरू हो रही है 27 अक्टूबर से 2021, 2022, 2023 के एस्पिरेंट के लिए। ये ऑप्शनल कार्निवल है। ये आप देख सकते हैं ये अनअकैडमी के अलग अलग फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में जो है बताएंगे। ये 21 अक्टूबर से शुरू हो गया है। ये यूपीएससी सीएससी बैचेस 2022 की प्रिपरेशन के लिए जो कि 27 अक्टूबर से शुरू होगा। 2023 की प्रिपरेशन के लिए 27 अक्टूबर से ही शुरू होने वाला है। और 2021 की जो मेंस की जो एग्ज़ाम होगी उसकी कैसे तैयारी आप कर सकते हैं, आप इसकी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 25 अक्टूबर से। ये लर्न जर्नी है 2022 की बैच के लिए, 7 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स। इनके अलग अलग कोर्सेस हैं। ये आप देख सकते हैं ये है कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर 2022 इंग्लिश एंड बिलिंगुअल लैंग्वेज में 27 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, होगा 26 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके आप देख सकते हैं कि टीचर्स के नेम्स हैं जो आपको इंग्लिश में कौन गाइड करेगा और बिलिंगुअल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं जैसे कि कोर्स फ्लो है एशियन हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब की आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। 2023 की बैच के लिए 2 साल की जो है कोर्स है आप देख सकते हैं। ये भी है 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है ये बैच इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज में।
ये है अनअकैडमी यूपीएससी मेगा कॉम्पैक्ट। यहाँ पे आप आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है वो अपने आप को टेस्ट कर सकते हो आप इसमें, जिसमें कि 56 क्वेश्चन होते हैं, 60 सेकेंड्स में सॉल्व करना होता है। और ये आपका जो है जो कॉम्बैट है क्विज होगा, ये आपको 24 अक्टूबर को होगा 11 बजे से। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। लाइव मेंटरी प्रोग्राम है ये। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको पर्सनल कोचिंग मिलेगी, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, इवेल्युएटेड टेस्ट होंगे, और आपको क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने हैं एग्ज़ाम में उसके बारे में बताया जाएगा। आपकी लाइव क्लासेस होगी, वीकली टेस्ट होते हैं इसमें, स्टडी मटेरियल्स, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, और चेज योर यूपीएससी ड्रीम। यहाँ आपको लोन भी ले हो सकता है क्लास के लिए। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं जहाँ आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। एंड लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। तो स्टूडेंट्स आप अपनी पेन और पेपर के साथ तैयार हो जाइए। तो हम आज का अपना करंट अफेयर्स का क्लास शुरू करते हैं, और आप हमारे साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो अब देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल क्या है। हमारा आज का पहला सवाल है, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे। तो आपके ऑप्शन है ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 मार्च, ऑप्शन सी 12 जुलाई, और ऑप्शन डी 25 अगस्त। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही साथ नोट्स तैयार करते रहिए। और आप हमारे साथ मैच भी कर सकते हैं कि आपके कितने जवाब सही आए हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 21 अक्टूबर। प्रत्येक साल 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी कि वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य शरीर में आयोडीन की कमी के प्रभावों को और उसके नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यदि शरीर में यदि आयोडीन की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो स्वास्थ्य को कई समस्याएं हो सकती हैं। माना जाता है कि एक वयस्क को रोजाना 150 माइक्रोग्राम आयोडीन का सेवन करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह के जो डेट्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट होते हैं, उसके अलग से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कौन से दिन पे कौन सा डे सेलिब्रेट होता है। तो जैसे कि ये है 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाया जाता है। तो हम अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। ये हमारा अगला सवाल, सवाल नंबर 2, किस राज्य सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया? आपके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ मैच करिए कि आपके कितने जवाब सही आते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे करंट अफेयर्स की। और अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना को लागू करने का निर्णय लिया। गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की जाएगी। इसे राज्य के आदिवासी विकास खंडों में लागू किया जाएगा, उन ब्लॉकों को छोड़कर जो उपचुनाव वाले जिलों के अंतर्गत आते हैं। इस योजना में 16 जिलों के 74 विकास खंडों के लगभग 7,511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। तो अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है।
हमारा अगला सवाल है, भारत और किस देश ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और ऑप्शन है जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। आप अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ मैच करिए कि आपके जवाब सही है या नहीं। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रूस। भारत और रूस ने खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद और रूस के ऊर्जा मंत्री निकोले शुल्गिनोव के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन विशेष रूप से कोकिंग पर केंद्रित है। इस सौदे पर हस्ताक्षर करना भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का हिस्सा है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत भारत का लक्ष्य 2030 तक 30 करोड़ टन इस्पात उत्पादन तक पहुंचना है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ नोट्स तैयार करते रहिए और अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4। किस राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए निविदाएं जारी की हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी झारखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारे साथ मैच करिए कि आपका जवाब सही है या नहीं, और अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए। आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने और भी सवाल जो भी है, आपके डाउट्स हैं, आपसे पूछ सकते हैं। हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर 2021 को रोजगार बाजार 2.0 नामक एक पोर्टल विकसित करने के लिए निविदाएं जारी की। यह पोर्टल दिल्ली के युवाओं को रोजगार संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। यह राष्ट्रीय राजधानी में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को रोजगार से जुड़ी पूरी जानकारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब मैचिंग मुहैया कराएगा। के स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है ये। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्राप्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5,000 रुपये, ऑप्शन 2 बी 6,000 रुपये, ऑप्शन सी 3,000 रुपये और ऑप्शन डी 2,000 रुपये। माफ कीजिए। माफ़ कीजिएगा स्टूडेंट्स, ये सवाल पूरा नहीं आया था, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ा है। तो अब हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 5। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए समुदाय से आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? ऑप्शन है 5,000 रुपये, बी 6,000 रुपये, सी 3,000 रुपये, डी 2,000 रुपये।
तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैच करिए हमारे साथ कि आपका जवाब सही है या नहीं। और अब देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5,000 रुपये। तो अब हम इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं कि गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। यह घोषणा सबरी धाम में एक सभा में की गई थी, जो गुजरात के डांग जिले में एक तीर्थ स्थल है। सबरी धाम भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और आपको हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सवाल हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें। हम आपके सवालों का जवाब पूरी तरह से देने की कोशिश करेंगे। और आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।